Good morning to all my dear students of 11th Science English Medium. Hope you are well. So, now we entered in 11th of Science after 10th बोर्ड एग्जाम्स. अभी भी आपका रिजल्ट आना बाकी है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट और आपको बहुत सारे मार्क्स मिले आपकी 10th बोर्ड की एग्जाम में, ऐसा मैं होप रखता हूं. ओके, सो in 11th Science, I am teaching you a subject called Physics. You know all the phenomena about our subject Physics. अच्छा, 10th में आपने फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा ही था, 9th में भी पढ़ा था. ओके, सो अभी जो अपना जो 11th साइंस है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो अपने 9th स्टैंडर्ड के ही. ओके, 9th स्टैंडर्ड में आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे फिजिक्स में? एक ये चैप्टर का नेम था, यही था, आपको मालूम ना हो तो भूल गए. अच्छा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था ना ये टॉपिक? रिमेंबरिंग और नॉट रिमेंबर? ओके, नहीं याद आएगा तो भी चलेगा. ओके, तो और दूसरा एक था मेरे हिसाब से ग्रेविटेशन, वो भी इसी में आएगा. रिमेंबर, नेम रिमेंबर. व्हाट आर द फिनोमेना इन द चैप्टर दैट आर नॉट नेसेसरी. आपको चैप्टर्स के नाम मालूम होने चाहिए, उसके जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो तो मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको याद आएंगे. ओके, और आपको टॉपिक समझ में भी आएगा, टॉपिक्स और उसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व भी कर सकेंगे. ओके, अभी आपको जाना कैसे अपने 11th साइंस के फिजिक्स चैप्टर में, आपको मेरे वीडियो देख के आपको टॉपिक में कैसे आगे बढ़ना है, तो वो मैं आपको बोलता हूं कि डे 1 आज से मैंने अपना 11th साइंस फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने स्टार्ट किया है. तो उसमें आप कैसे जाओगे? तो पहले एक नोट बना लीजिएगा, 200 पेजेस की एक अच्छी सी नोट लीजिएगा. ओके, उसमें आप पहले फर्स्ट पेज पे अपना नाम लिखिएगा, वट एवर योर नेम इज, सब्जेक्ट. ओके, 11th साइंस में फिजिक्स में आपको 2 सर पढ़ाने के लिए आएंगे. ओके, सो आपको फिजिक्स की 2 नोट बनानी पड़ेगी, एक मेरी P1 की और दूसरी जो सर आएंगे उनके लिए. ओके, मेरे चैप्टर्स मैंने चैप्टर 3 से मोशंस के चैप्टर लूंगा. तो चैप्टर नंबर 3 दैट इज फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ऐसा कुछ नाम है, अभी क्या नाम है क्या है. ओके, चैप्टर 4 दैट इज ऑल्सो फॉर अ मोशन. उसमें हम जो मोशन है वो 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन का डिस्कस करेंगे. ओके, ये 1 डायमेंशनल मोशन. ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस साइड पे जाएगा राइट साइड पे, तो आपको एक्सिस का मालूम है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, y एक्सिस
x axis. So motion in a straight line, a particle is moving on only on a one axis, that is one dimensional motion. Getting it? Okay. So chapter 3 में हम motion in a straight line, so one dimensional motion का discuss करेंगे. Okay. चैप्टर नंबर 4 वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से बढ़ के मोशन हम डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे. ओके. चैप्टर 5 इज बेस्ड ऑन द कॉजेस ऑफ मोशन. अच्छा, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मोशन? ये पार्टिकल है मार्कर. अच्छा, मुझे इसको मोशन में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई द फोर्स. आई हैव टू अप्लाई द फोर्स. ओके. सो फोर्स, आपको मालूम है ना फोर्स किसने फाइंड किया था? आइंस्टाइन. अरे कहाँ पे आइंस्टाइन? न्यूटन. अच्छा, तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, आपने सब पढ़ा है ना मोमेंटम 9th स्टैंडर्ड में. वो चैप्टर 5 में है. चैप्टर 6 इज वर्क, एनर्जी एंड पावर. नाम सुना है ये चैप्टर का? वर्क, एनर्जी एंड पावर. 9th में चैप्टर था ना ये, वर्क, एनर्जी और पावर. वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्टेशनरी एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी दैट आल्सो कॉल्ड, सब सुना था ना. और पावर. ओके. और 7th चैप्टर दैट इज आल्सो फॉर मोशन बट नॉट अ लीनियर मोशन. जैसे फैन का रोटेशन रहता है तो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. दैट इज चैप्टर नंबर 7. Okay, and the last chapter of part 1 is gravitation. अच्छा, gravitation नाम सुना है? 9th में था ना ये नाम? Clear? Okay, तो that is our part 1 for 11th science physics. Okay. सो हम स्टार्ट करेंगे अपने मोशन के चैप्टर नंबर 3. अच्छा, नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. अच्छा, मोशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? आई एम जस्ट स्टैंडिंग. You can say that I am in a motion. You can say or not. आप बोल सकते हो कि मैं मोशन में हूं कि नहीं. Yes? No. I am not in a motion right now. और अभी गायब हो गया क्या? आवाज तो सुनाई दे रही है ना? गायब हो गया ना? हाँ, तो जादू है मैं. देखो अभी आया बीच में. अभी फिर से गायब हो गया. ओके, अभी दिखाई दिया. अच्छा, तो जब मैं यहां से घूम रहा था, गायब हो रहा था, वापस आ रहा था, गायब हो रहा था, वापस आ रहा था. ओके, दैट इज कॉल्ड मोशन. अच्छा, तो मोशन को अगर हम डेफिनेशन में अगर कहना हो तो क्या कह सकते हैं? ओके, बहुत हार्ड वर्ड है. ओके, समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो भी चलेगा. अपने को डेफिनेशन को पूछना नहीं है इंसान. ओके, बट सिंपल समझ में आना चाहिए कि व्हेन अ पार्टिकल कैन बी से इन अ मोशन, when a particle changes its position with respect to time. When a particle changes its position with respect to time. ओके, देखो समझो.
अभी टाइम तो जा रहा है, ओके, बट देखो मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, दैट कैन बी से आई एम नॉट इन अ मोशन। बट अभी देखो 11:15 के 10 सेकंड पे मैं यहाँ हूं और 11:10 के 20 सेकंड पे मैं यहाँ हूं। अच्छा, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने पोजीशन चेंज किया, देन ओनली आई कैन से दैट आई एम इन अ मोशन। गेटिंग इट और नॉट? व्हाट इज मोशन? अगर कोई पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ओके, सो तब वो पार्टिकल को क्या बोला जाएगा? दैट कैन बी से अ पार्टिकल इज इन मोशन। क्लियर? और आधा घंटा समझाओ क्या ये मोशन का टॉपिक? अरे बहुत हार्ड है, इसको कैसे करोगे आप? हाँ, हार्ड है क्या? इतना तो इजी है। गेट इट? अगर कोई पार्टिकल खिसक रहा हो टाइम के साथ, अपनी देसी भाषा खिसक रहा हो, तो अब क्या कह सकते हैं हम कि दैट पार्टिकल कैन बी से इज इन मोशन। क्लियर? सो हमारे पास इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये दो वर्ड्स हैं, वो आपने कभी सुने? नहीं सुने? सुने होंगे 10th या 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, तो नाम तो सुना होगा ना, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो, नहीं सुने तो भी चलेगा, हम समझेंगे ना वापस, ओके। अच्छा, तो कोई भी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब पोजीशन चेंज करता है तो उसको कह सकते हैं कि हम वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ओके। अगर यहां से मैं वहां तक जाता हूं, ओके, सो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके। तो ये जो डिस्टेंस का क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है डिस्टेंस, उसको हम दो पॉइंट्स में समझा सकते हैं। विच आर द 2 points? 2 points are path length and other is displacement. वैसे तो ये दोनों सेम ही है, बट बहुत डिफरेंट चीज है ये दोनों। बोथ आर having same quantity, same unit, same dimension, okay, but इसको हम पूरा अलग भी समझ सकते हैं, ओके। वो कैसे, वो समझो। तो वो पाथ लेंथ की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी, देखो, ये तो आपको मालूम पड़ता है ना, ये दो साइड पे लिखा है, इट मीन्स दोनों में जो डिफरेंस है वो पॉइंट्स मैंने लिखे, ओके। सो पाथ लेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो अगर कोई पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज कर रहा है, इट मींस it is traveling some distance, it is covering some distance, okay, वो distance travel कर रहा है ना। how much distance travel by a particle for the whole journey, how much distance travel by a particle, that is called path length, or distance traveled by a particle, total distance traveled by a particle is called path length। पार्टिकल ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, ओके, वो टोटल डिस्टेंस जितना भी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ, ओके, ओके। और यहां पे साइड पे डिस्प्लेसमेंट है, ओके।
मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाऊंगा ये दोनों का डिफरेंस जो है। ओके, अभी ये टॉपिक समझो। और व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? अ डिस्प्लेसमेंट, a change in position, a change in position of particle, that is called displacement. Okay, so displacement को हम define कर सकते हैं final position minus initial position. Okay, वो कैसे आएगा, कैसे समझेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, वो आपको समझाऊंगा। ओके, तो आपको आना ही आना है। ओके, बोथ आर द क्वांटिटीज ऑफ डिस्टेंस। और आपको मालूम है ना डिस्टेंस का यूनिट कौन सा रहता है? किलोग्राम। अरे वो किलोग्राम किसका क्वांटिटी है? मास का है ना, मास। ओके, अच्छा सेकेंड, अरे वो सेकेंड टाइम का क्वांटिटी है, टाइम का यूनिट है। ओके ओके, तो डिस्टेंस का यूनिट आपको मालूम है ना, तो बड़ा डिस्टेंस रहता है किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा रहता है मीटर, मीटर से छोटा रहता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा रहता है मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटा रहता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटा रहता है नैनोमीटर, नैनोमीटर से छोटा रहता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से छोटा रहता है पिकोमीटर, पिकोमीटर से छोटा रहता है फेम्टोमीटर, फर्मीमीटर आल्सो कैन से। अरे यार बहुत हार्ड हो गया। अरे समझो ना, अभी वो तीन तो आपको मालूम है ना, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। ये तो बेसिकली हम यूज करते हैं ना अपने, हाँ अपने एग्जांपल में किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, टू विलेजेस मेजर्ड इन किलोमीटर। ओके, उससे छोटा होता है मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मालूम है ना। मीटर से छोटा रहता है सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये तीनों जो मैंने अभी मेंशन किए हुए इन जनरल जो यूज एप्लीकेशन में रहते हैं डिस्टेंस के यूनिट, तो इन तीनों में ऐसा यूनिट कौन से? ऐसा यूनिट किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, तो हम ऐसा यूनिट में ही जाएंगे। वैसे तो चैप्टर 2 में आप स्टडी करोगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, सो मीटर दैट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द क्वांटिटीज ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो दोनों का यूनिट क्या रहता है? मीटर। गॉट इट? ओके, अच्छा दूसरा क्या लिखा है मैंने, थर्ड पॉइंट दोनों का, पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। अच्छा, वो कैसे? वो हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, सो दो का डिफरेंस हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहां पे आप एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा। सो एग्जाम्पल क्या है कि पहले पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है वो अपने दिमाग में बैठाइए। व्हाट इज पाथ लेंथ? व्हाट इज पाथ लेंथ? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो भी हो, तो फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस और इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस, ओके, वो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल कि चलो अब हम यहाँ पे कौन सी सिटी में रहते हैं? गांव में नहीं रहते, गांव तो अपने गांव की बात नहीं कर रहे, हम अपने सिटी की बात कर रहे हैं। तो हम नवसारी सिटी में रहते हैं,
अरे मैं नवसारी सिटी में रहता हूँ, आप चिखली के आसपास रहते होंगे। ओके, सो मैं तो मेरा एग्जांपल ही दूंगा ना। ओके, सो एट सेंटर वी हैव अ सिटी नवसारी, मैं वहां पे हूँ। ओके, अगर हम रेलवे स्टेशन से देखते जाए तो नवसारी के बाजू में आएगा वलसाड, बिलीमोरा नहीं देखा मैंने, सॉरी। ओके, नवसारी के बाद वलसाड, वलसाड के बाद वापी, वापी के बाद दहानू, देखा। और नवसारी के दूसरे साइड पे सूरत, सूरत, और मैंने दूसरा क्या लिखा हुआ है, भरूच। ओके, सबका डिस्टेंस मैंने 30 किलोमीटर पे दिखाया है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल कि चलो अपने पास एक कार है, टेम्पो है, जो भी है, अभी चलाना पड़ेगा। एक कार है। ओके, ये कार लेके हम नवसारी से निकलते हैं और वापी में वो मैकडी है ना वहां पे, अच्छा वो बर्गर वगैरह मिलता है वो वहां पे, मालूम है ना। ओके, चल तो वापी जाते हैं। तो हम नवसारी से निकल के वापी में मैकडी पे हम बर्गर खा रहे हैं, ऐसा सिर्फ सोचना है, खा नहीं रहे। ओके, सो मैकडी पे जाके अभी हम खड़े हैं, वहां पे बर्गर खा रहे हैं। ओके, सो चलो वहां पे बर्गर खा के हम थोड़ा फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। ओके, चलो तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को ऐसे पूछता है कि तू बोल कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया हुआ है, अपना जो भी डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, तो दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। ओके, व्हाट इज पाथ लेंथ? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कार हियर। ओके, सो देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कार ने, 0 से स्टार्ट किया। ओके, और यहां पे वापी पे जाके अभी हमने ब्रेक लगाई, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया। ओके, अच्छा तो बोलिए हाउ मच द पाथ लेंथ इज, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो हाउ मच किलोमीटर, स्पीडोमीटर रहता है ना, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया दिखाएगा, 60 किलोमीटर। ओके, सो पाथ लेंथ इज 60 किलोमीटर है। ओके, अच्छा अभी यही एग्जांपल के लिए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखा है देखिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो फाइनल पोजीशन कितना है अपना, फाइनल पोजीशन, फाइनल पे हम कहां पे है, वापी में, वापी का पोजीशन क्या है 60। ओके, और इनिशियल पोजीशन हमारी कहां थी, पहले कहां थे हम, नवसारी, नवसारी का पोजीशन क्या है 0। सो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 60 माइनस 0। अच्छा, कैसे में देखेंगे 60 माइनस 0 कितना रहेगा 60, और डिस्टेंस ट्रैवल पाथ लेंथ भी कितना है 60। बोलो सेम ही है ना, गॉट इट, गॉट इट ना। ओके, चलो अभी इस एग्जांपल को हम थोड़ा घुमाते हैं कि हम नवसारी से निकले। ओके, नवसारी से निकले, वापी गए, वापी से वापस घूम के वलसाड पे आके खड़े हो, वलसाड पे आके हम खड़े। ओके, सो हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल, सो पाथ लेंथ कितना रहेगा कार का, पाथ लेंथ कितना रहेगा, पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस ही देखना है ना। ओके, सो कार ने 0 to 60 वापी तक तो गई थी, सो व्हाट इज पाथ लेंथ 60 किलोमीटर तो है ही, प्लस यहां से वलसाड तक का भी डिस्टेंस कवर किया।
वापी से वलसाड का डिस्टेंस कितना है? बोलिए, वापी से वलसाड का डिस्टेंस का फ्रैक्शन कितना है? 30 किलोमीटर। ओके, सो पाथ लेंथ कितना रहेगा? सो यहां से यहां तक का 60 किलोमीटर प्लस यहां से यहां तक का 30 किलोमीटर। सो 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90। दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ ऑफ द कार। कितना किलोमीटर हुआ? 90 किलोमीटर। कैसे वापस समझाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नवसारी से वापी तक का 60 किलोमीटर ट्रैवल किया था, फिर वापी से वलसाड तक का 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। इतना डिस्टेंस कट है ना, दैट इज वाई 60 प्लस 30 दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ, 90 किलोमीटर। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, और बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ कार? दैट इज वलसाड। वलसाड का पोजीशन कितना है? 30 किलोमीटर। ओके, और इनिशियल कार ने स्टार्ट कहां से किया था? नवसारी, 0 से। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन आवर केस 2? फाइनल पोजीशन 30 माइनस इनिशियल पोजीशन 0। 30 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 30। बोलो, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का आंसर अलग अलग आया ना? टॉपिक समझ में आ रहा है? ये दो क्वांटिटीज को कैसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वही समझ में आ रहा है। क्लियर? ओके ओके, केस नंबर 3। चलो, हम नवसारी से वापी गए थे। वापी से वापस आके मैंने यहाँ पे वापस नवसारी आके गाड़ी खड़ी कर दी। कहां से कहा गया मैं? नवसारी से वापी, और वापी से वापस घूम के मैं नवसारी पे आ गया। देखा? ओके, चलो, तो इस केस में मैंने हाउ मच द पाथ लेंथ, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार। बोलिए, समझिए, समझोगे तो आएगा। बोलो, कितना पाथ लेंथ रहेगा? यहां से गाड़ी लेके आप वापी जाओगे। वापी कितना किलोमीटर है? नवसारी से 60 किलोमीटर। ओके, फिर वहां से वापस 60 किलोमीटर आप ट्रैवल करके वापस आओगे। ओके, तो घर पे आओगे वापस, तो अपनी गाड़ी में स्पीडोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया दिखाया होगा? बोलिए 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 बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? कितना? नवसारी से वापस 60 किलोमीटर, और वापस नवसारी आना तो वो भी 60 किलोमीटर। सो हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कार? 60 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 120। क्लियर? पक्का? ओके, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? What is displacement? Final position minus initial position। अच्छा, फाइनल पोजीशन अपना कौन सा है और इनिशियल पोजीशन अपना कौन सा है? इनिशियल हमने कहां से शुरू किया था? नवसारी से। फाइनली हम कहां पे आए? नवसारी पे। अच्छा, तो नवसारी का पोजीशन क्या है? 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 0। बोलो, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, तो देखा ना, पाथ लेंथ 60 प्लस 60 120 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 0 माइनस 0 0 आया ना? डिफरेंस मालूम पड़ रहा है ना? पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का सब्सट्रैक्शन। तो वो डिफरेंस मालूम पड़ रहा है ना? गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़े? ओके, चलो केस 4, केस नंबर 4। ओके,
ये केस 3 था, नवसारी से वापस जाके वापस नवसारी आए तो उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 निकला। सो डिस्प्लेसमेंट 0 है, पहले केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था। यहाँ पे अभी यहाँ पे जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। ओके चलो, अब हम क्या करते हैं, नवसारी पे गाड़ी स्टार्ट किया, वापस गए, वापस पेंटिंग पे बर्गर नहीं मिला। ओके सो वापस घुमा के अभी नवसारी से वापस यहाँ पे आके वहां पे आके ऐसे यहाँ पे सूरत पे आके खड़े हो गए। देखा ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है ना। ओके तो वापस सूरत पे आके हम फाइनली यहाँ पे खड़े हैं कार लेके। ओके सो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। अच्छा बोलो पाथ लेंथ हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस केस में। नवसारी से निकले, वापस तक गए, वापस से वापस गाड़ी चला के सूरत पे आके खड़े हुए हैं। बोलो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो नवसारी से वापी तक का 60 किलोमीटर, वापस नवसारी से सूरत का वापस से नवसारी तक का 60 किलोमीटर, 60 प्लस 60 120, यहाँ तक का तो 120 है ना। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना यहाँ पे, ये कितना डिस्टेंस है 30 किलोमीटर है। ये नेगेटिव तो ये साइन दिखा रहा है कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड, और कार ने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है ना यहाँ तक का, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। ओके सो देखो यहाँ पे कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो नवसारी से वापस 60, वापस नवसारी 60, दैट इज 120 प्लस 30 that is equal to 150. Clear? Path length is 150, that is positive, negative नहीं। ओके समझ में आ रहा है ना। पर डिस्प्लेसमेंट कितना रहा। अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑल्सो नेगेटिव। ओके तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो फाइनल पोजीशन कौन सा है, नवसारी से लेफ्ट साइड पे सूरत पे जाके गाड़ी खड़ी है। अच्छा तो वो लेफ्ट साइड पे इसलिए उसका डिस्टेंस मैंने नेगेटिव लिखा है। अच्छा तो सूरत कितना है -30 किलोमीटर। ओके और इनिशियल पोजीशन हमने कहां से शुरू किया था, नवसारी 0। सो फाइनल पोजीशन -30 माइनस इनिशियल पोजीशन 0, -30 minus 0, that is -30 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि आवर लास्ट फाइनल पोजीशन इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। क्लियर? गॉट इट? ओके चलो तो एक लास्ट एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ओके लास्ट एग्जांपल समझे ना, इसके बाद ये टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा। तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके तो देखिएगा, चलो हम वलसाड से अपना कार स्टार्ट करें। अच्छा वलसाड से निकल के हम वापी तक गए। ओके और वापस से कार घुमा के भरूच पे आके हम खड़े। कहाँ गए, वलसाड से कहाँ गए, वापी, और वापी से निकल के हम भरूच पे आके बैठे। ओके चलो तो बोलो पाथ लेंथ कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। पाथ लेंथ कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। पाथ लेंथ कितना होगा, अच्छा पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार हियर। ओके बोलिए, वलसाड से पहले
वापी गई कार, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 किलोमीटर। ओके, फिर वापी से वापस वलसाड होके उस साइड पे गई है। ओके, सो ये 30 किलोमीटर के सेक्शन है ना। ओके, सो देखिएगा यहां से यहां तक का 30 किलोमीटर, वापस यहां से यहां तक का 30 किलोमीटर, इट मीन 60 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90 प्लस 30 120 प्लस 30 150। गॉट इट? बोलो पाथ लेंथ कितना होगा? 150। कैसे? वलसाड से वापी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, वापी से वापस वलसाड का 30 किलोमीटर, 60 प्लस 30 90 90 प्लस 30 120 प्लस 30 150। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? ये पॉजिटिव आता है, पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो फाइनल पोजीशन क्या है? भरूच, भरूच माइनस 60। ओके, और माइनस फाइनल पोजीशन माइनस 60 किलोमीटर, और इनिशियल पोजीशन वलसाड दैट इज 30 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन x1। ओके, अच्छा फाइनल पोजीशन कितना है अपना? अच्छा, इतना डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना, इतना कार किसका ना, यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? देखिए 1 2 3 सेक्शंस है। ओके, और लेफ्ट साइड पे, ओके, सो माइनस 90 आएगा। बात ऐसे ना मालूम पड़े तो अपने पास इक्वेशन है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन कितना है? माइनस 60 माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है? वलसाड, वलसाड का कितना है? 30। ओके, सो माइनस 60 माइनस 30 माइनस 90। ओके, गॉट इट? ना माइनस 90 किलोमीटर। बोलो ये टॉपिक्स जो दो हमने समझाए, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में आया आपको? क्लियर? पक्का? ओके, सो ये जो टॉपिक है अपना, ये जो मैंने ये जो डिफरेंस मैंने लिखा है उसको अपने नोट में अपने आप से लिखिएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 और थोड़े एक्सरसाइज के पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक पे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।